हाँ जी, तो कैसे हैं आप? अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे। अ, जो रोज़ देखते हैं ना वीडियो, उनको पता होगा। इस साइड वो खेत है दो हमारे, जो गाँव वालों के से नहीं लिए मैंने। वो रहते हैं ना शिमला में, जॉब करते हैं, तो मैंने उनको बोला था कि मेरे को दे दो ऐसे गायों के लिए, या कभी कुछ, क्योंकि हमारे पास थोड़े से खेत हैं। तो ये खेत उनके हैं। अपने परली साइड हमने, वहाँ छोटा ट्रैक्टर जाता है, तो वहाँ तो हमने बीज दी कणक, गेहूं मतलब। तो इस साइड भी हम गेहूं बीजेंगे। इनकी भी हम वैसे ही करते हैं देखभाल, जैसे अपने खेतों की करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ट्रैक्टर आ जाता है। ये बड़े बड़े खेत हैं ना, उनके खेत हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हैं। तो इसमें बड़ा ट्रैक्टर आ जाता है इनमें। तो यहाँ पे हम बड़ा ट्रैक्टर लाएंगे, छोटे ट्रैक्टर से बहुत टाइम लगेगा। और तो यहाँ पे क्या था ना कि पिछली बारिश में चरी थी, तो खेत ना बिल्कुल साफ चाहिए, तभी जो बीज हम डालेंगे ना गेहूं का या किसी भी चीज़ का, तभी वो अच्छी तरह से ऊपर आता है उग के, जब ये बिल्कुल साफ सुथरे होंगे। अगर इनमें थोड़ा बहुत घास होगा, ये देखो जैसे हनी के पापा यहाँ पे, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ अभी। तो ये काट रहे हैं ना, ये गुम्बर गुम्बर है, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। तो ये जो गुम्बर है बहुत सारे थे, बीच में होते हैं, यहाँ पे घास के बीच में हो जाते हैं। मैं घास काट रही हूँ उनके पीछे पीछे, मतलब जहाँ जहाँ पे ये काट रहे हैं। और साफ कर रही हूँ खेत में जो लक्कड़, मतलब जो भी खरपतवार पड़ा रहता है ना, फालतू की चीज़ें, वो धाटू मैंने खोल दिया है, क्योंकि उसमें गुम्बर लग रहे थे, बहुत सारे गुम्बर यहाँ पे। इनमें नहीं लगते गुम्बर। ये मजाक कर रहे थे कि मेरे को ना ऐसा कोई ब्लैक जैसा कलर लेके ना मेरे को कुर्ता पजामा सिला लूंगा। हमारे यहाँ गुम्बर सच्ची में बहुत होते हैं। सोच रही थी मैं अभी कि अगर कोई सिलेगा तो इसमें क्या है, ब्लैक कलर या कुछ और कलर में। तो नहीं, तो ऐसा वो जो है हमारे पास जैकेट ना, मैं तो नहीं ताड़ सकती ना। मैं दिखाती हूँ उनको कितने गुम्बर लगे, मेरे को बोल रहे हैं भाई तू ताड़ेगी मेरे गुम्बर। तो पर अभी हमने बहुत सारा किया, अभी दिखाती हूँ मैं। अभी इनको दिखाती हूँ कि एक देखो कैसे क्या क्या कर। ये गुम्बर ना सूख गए हैं, पता है इस बार क्या हुआ? ये तो हरे हरे हम गायों को ले जाते थे। इस बार हो गया ऐसा कि मैं 2-3 महीने पहले, मेरे को सर्वाइकल, फिर मेरे को होता ही रहा ना कुछ, और गाय भी हमने बेच दी, दो दे दी। तो एक गाय रह गई, तो उसके लिए खेतों में ही बहुत था घास। अब जब 3-4 पशु होते हैं तब हर जगह का खत्म हो जाता है। ये जो गुम्बर है ना, अभी ये सूखे हैं ना, ये देखो, ये देखो, बड़े बुरे चुभते हैं। यहाँ के लोग तो जानते हैं, लेकिन बाहर के है ना, वो नहीं जानते होंगे, ये बड़े बुरे चुभते हैं। तो ये बच गया है, क्योंकि हमने घास तो हम लेके नहीं गए, पशु हमारे पास कम थे। फिर ये आते थे हनी के पापा घास को, तो इन्होंने भी मतलब अच्छा अच्छा साफ साफ ही घास काटना। तो ये गुम्बर यहाँ पे रह गए, ये नहीं रहते थे। तो अभी हम इनको जला देंगे काट के। और वो देखो परे ऐसे साफ करना, देखो जगह जगह हमने काट के रखे हैं ना। मैं इस साइड भी दी, इस तरह ये बिल्कुल साफ हो गया। वो परे थोड़ा सा घास है मेरे काटने को रहा हुआ, मैं दिखाती हूँ। हमने ये साफ कर दिया। अब तब जब कणक बीजेंगे इसमें, तो जैसी भी आएगी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। वैसे हमारे यहाँ का जो एरिया है थोड़ा सा, यहाँ पे जितनी मेहनत होती है उतनी वो नहीं होती इनकम, फसल कुछ भी बोल रहे हो आप। तो ये देखिए, टांगो दसो तो नहीं पापा। हमने पता क्या किया हुआ, ये देखो, ये लकड़ी का बनाया हुआ, इसको सड़ंगा बोलते हैं मेरे मायके में। ये लकड़ी का दो मुआ, और एक दसो, और दो मुआ इसको फंसाते हैं ना इसमें चकोते ने ना। इस ये दो मुआ ना, ये किसी भी डाली का नीचे इसको टांगुआ बोलते हैं मेरे मायके में, बोलते हैं सड़ंगा। और यहाँ पे बोलते हैं इसको टांगुआ। हम बगलियाणी भाषा में, इन बगलियाणों के नए नए शब्द हैं। ये देखो, और एक हाथ में दराट। और तो चलो, अभी ये मैंने आपको दिखा दिया खेतों का हमारा काम। ये पाजा है, इसको पाजा बोलते हैं। चलो मैं भी घास काट लेती हूँ। मैं घास काट रही हूँ और ये इनको काट रहे हैं। और ये पाजे का पेड़ है, बड़े सुंदर फूल होते हैं। अब ना ये विलुप्त होने की कगार पे ये चीज। और बड़ी पक्की की लकड़ी होती है इनकी, इनके हल और हल पता नहीं क्या क्या कहीं कुछ बनता है इस लकड़ी का। बिंडे दराटियों के लिए कहीं कुछ। ठीक है, तो चलो चलो, मैं घास काट रही हूँ, मैं अपने अपने स्थान पे जा रही हूँ। और यहाँ पे दागले भी हैं। मैंने बोला इस बार जिनका ये है ना खेत, मैंने उनको बोला कि भाभी इसको लकड़ियाँ काट दो यहाँ पे, क्योंकि नीचे ना ये जहाँ जहाँ पेड़ है ना, जो जो हमारा खेत होता है ना, जहाँ पे हम फसल बीजते हैं तो बोते हैं, तो ऊपर पेड़ जहाँ जहाँ हम फसल वो बोते हैं ना, तो नीचे ना उसको चौहार बोलते हैं। जैसे ये जो खेत के साथ लगते पेड़ होते हैं ना, इनको छांटना पड़ता है, ताकि खेत की तरफ ना आए इनकी टहनियाँ, और जो नीचे अच्छी उपज हो सके। नहीं तो इनके नीचे कुछ भी नहीं होता। बोलूँगी मैं भैया को उनको कि
इनको कटवा दो आप, और खेत फिर साफ सुथरे रहते हैं। और ये ब्यूड़ है, ये देखो बहुत सारे ब्यूड़, पर ये मेरे पास नहीं है, ये औरों के पास है तो उनके ये ना, मेरे से पहले जो लेती थी उनकी, उनके खेत ना, ये उनके पास ही है। तो चलो मैं काट लेती हूँ। ये देखो ऐसे लगा दिए हमने जगह जगह ढेर, फिर इनको जला देंगे जिस दिन ट्रैक्टर आएगा उस दिन, उसे एक दिन पहले जला देंगे, आ जाएगा आज या कल आ जाएगा। तो चलो मैं काट लेती हूँ, है ना। हाँ जी, तो अभी बज रहा है दिन के 2:30 बज रहे हैं, और हम लोग आ गए थे खेत से। फिर हमने घास लेके आए, गायों को घास दिया, और फिर घर पे आके खाना खाया। और कमेंट्स पढ़ रही थी, कल की वीडियो के भी शाम को पढ़ लिए थे, सुबह जो डाली उसके भी पढ़ रहे थे। तो कुछ लोगों को ना कभी कभी जवाब देना ज़रूरी हो जाता है, कुछ लोगों को, यानी कि 1% समझ लो आप या 2% समझ लो। तो जवाब क्या थे कि मतलब मैं एक तो बहुत कम जवाब देती हूँ लोगों को, बहुत ही कम। मैं कभी नहीं बोलती किसी को, कोई हेट कमेंट करता है या कुछ भी करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हर एक इंसान की ना अपनी अपनी सोच होती है, और उस सोच को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। या तो वो अपना नाम हाईलाइट करने के लिए बोलते हैं, तो नाम मैं उनका नहीं लूँगी। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा नाम लूँ, तो तुम्हारा नाम मैं नहीं लूँगी, ठीक है। आपका नाम लेने से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, और ना ही मुझे कोई इतनी ये होगी। और मैंने उन लोगों के कमेंट डिलीट नहीं किए हैं, वहाँ पे भी रिप्लाई किया था, और यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ, कभी कभी मैं जवाब देती हूँ, मैं हमेशा जवाब नहीं देती। क्या होता है ना कि कैसे लोग होते हैं, पहले मैं कमेंट बता देती हूँ। कल गिफ्ट के ऊपर ना 2-3 कमेंट आए कि ये अपने आप गिफ्ट मंगवाते हैं, ये जो यूट्यूबर है या कुछ भी है, मुझे बोला या किसी को भी, और ये झूठ बोलते हैं कि हमें गिफ्ट भेजे हैं। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, किसी ने लिखा था कि लोग पुराने, पता नहीं पुराने कपड़े या पुराने चीज़ें दे के ना खुद का नाम बनवाते हैं, मतलब उनको लिखा था जो देते हैं। 2, ठीक है, पुरानी चीज़ें। और तीसरे 2 कमेंट आए थे ऑलराउंडर पे, वो भी एक गिफ्ट को लेके था। और दूसरा था कि हमारे घर में तो रोज़ अलग अलग चीज़ बनती है, तेरे घर पे एक ही बनती है, तो हम क्या करें, ठीक है। चलो, कभी कभी आप लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और अभी मैं बहुत ही प्यार से, जैसे लोग देते ना गुस्सा होके, चिढ़ के, रो के, ना 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 ना, मैं ऐसा काम नहीं करती, मैं घर में भी नहीं करती। बहुत कम, एक तो गुस्सा आता है मुझे, बहुत कम आता है, अपने घर में आता है, किसी और के ऊपर नहीं। मैं, जो इंसान खुद को ऐसा समझता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ, या मैं जो बोलता हूँ वो सही है, तो वहाँ से मैं खुद को हटा लेती हूँ। कभी कभी, मतलब बहुत कम। मेरे जो इतने अच्छे व्यूवर हैं, जितने अच्छे सब्सक्राइबर हैं, इतने अच्छे जो कमेंट करते हैं ना, मुझे, मेरे लिए वो मायने रखते हैं। तो उन्हीं लोगों को मैं बोल रही हूँ कि ऐसा ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। तो वो लोग ना जेलसी करते हैं शायद, है ना, कि क्यों आते हैं। तो देखिए, गिफ्ट छोटा है, बड़ा है, महंगा है, सस्ता है, जैसा भी है, मेरे लिए अगर भेजता है कोई, किसी के लिए भी भेजता है ना, वो अपना प्यार दर्शाता है, अपने प्यार। ऐसा नहीं है कि हम ले नहीं सकते, या ऐसा भी नहीं है, मैं तो एक ऐसी इंसान हूँ जिसने शायद पहली होंगी मैं यूट्यूब पे शुरू से। अब तो बहुत सारे कपड़े हैं, मेरे पास जो है 1-2 जोड़ी ओरे परे को थी। मुझे शौक भी नहीं है इतने ज़्यादा कपड़े, सच्ची मैं बताऊँ, पहनने का। लेकिन जब है तो अब मैं सिला लेती हूँ, पहन लेती हूँ। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तो लगातार 6 महीने तक मैंने एक ही जोड़ी में, 1 या 2 जोड़ी आपको दिखेगी, पिछली वीडियो पे जाके देखना आप लोग। एक ब्लू सूट होता था मेरे पास नीला, तो सभी बोलते थे कि ये आपकी यूट्यूब की वर्दी है, प्यार से बोलते थे लोग, मेरे काफ़ी। अच्छा, तो मुझे, अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, तो क्या मैं पहले सूट खरीद लूँ या बहुत सारा, या फिर मैं तब जो अलग अलग सूट दिखा के वीडियो बनाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। और रही झूठ बोलने की बात कि हम खुद मंगवाते हैं, तो मुझे तो किसी को सफाई देने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ तुम लोगों के बारे में, इतनी मेरी जो मैंने मतलब दिमाग में अपना आइडिया, जैसे तुमने मेरे को बिना सोचे समझे इतना बड़ा आइडिया लगा लिया कि झूठ बोलते हैं, मतलब कि गिफ्ट के बारे में। तो मैं अपनी बात बताऊं कि मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ जानती हूँ। वो नज़दीक के हैं, वो दूर के हैं, मुझे नहीं पता। तो तुम्हारा अपने घर में भी यही रवैया रह सकता है, जब तुम बिना जान पहचान वालों को समझ लेते हो, तो जिनको तुम समझते हो उनको क्या बोलते होंगे। शर्म करो यार, थोड़ी बहुत शर्म शर्म करो अगर है।
भगवान से डरो। अगर इंसानों का डर नहीं है ना तो भगवान से डरो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, तुम ये भी नहीं देखते कि नीचे जो 100 कमेंट, 200 कमेंट, 250 कमेंट, 500 कमेंट आ रहे हैं, वो किस कैटेगरी के, वो लोग क्या बोल रहे हैं, इनमें तुम कैसे समझदार हो सकते हो? एक छोटी सी बात है ना, समझने की बात है ना। तो आप सोच लो कितना दिमाग होगा उनके अंदर, कितनी सोच होगी उनके अंदर, ठीक है। कोई बात नहीं। फिर ये डिसलाइक करने वालों, काफ़ी लोग बोलते हैं कि डिसलाइक आ गए, ये आ गए, कोई बात नहीं। क्योंकि वो उनकी ना, ये वो लोग होते हैं तो दूसरों के दुख से, सॉरी, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। इनको अपने, अरे तुम्हें अगर खुशियां है ना ज़िंदगी में, उनको जी लो, सुखी हो लो। थोड़े दिन की ज़िंदगी है, बार-बार नहीं मिलेगी, ना ही तुम इस धरती पे आओगे बार-बार। फिर भी तुम दूसरों के सुखों से इतना दुखी क्यों होते हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता। बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे संपर्क में भी आते हैं, मुझे भी मिलते हैं, कि जब उनको ये पता लगता है कि ये चीज़ ले ली या ये गिफ्ट आ गया, तो उनका ना चेहरा, जो हाव-भाव पढ़ने लायक होते हैं। समझ जाती हूँ मैं, अगर कि जो नज़दीकी हैं, कि बोलते वो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, नहीं अच्छा, ऐसे हँसते रहेंगे, मतलब ऐसे ही फालतू में ही, अंदर से उनके वो ज्वालाएँ उठ रही होती है, किस चीज़ की, जेलसी की और नफ़रत की, वो भी बिना मतलब से। मैं किसी को कभी कुछ नहीं बोलती, मेरा घर में भी एक उसूल है। हाँ, पर मैं एक बात मेरे से सहन नहीं होती, अगर कोई झूठ बोलता है, हेरा-फेरी करता है, या वो बातें करते हैं ना इधर से उधर, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, वो बात मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। फिर मैं उस इंसान को छोड़ती भी नहीं। इतना भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं बोलती या मैं बिल्कुल ही चुपचाप रहती हूँ। कहते हैं कि जो बुरा करता है, पाप करता है, उससे ज़्यादा भागीदार, जो उससे ज़्यादा जो पापी वो होता है, जो सुनता है और सहन करता है। ठीक है? तो मैं तुम लोगों से एक बात बता दूँ, यहाँ पे तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, कि मुझे जो मेरे जो सब्सक्राइबर है, वो मुझे कुछ भेजते हैं ना, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द उठता है भई? हैं? तुम्हें क्या दिक्कत होती है? तुम्हें वही दिखावा अच्छा लगता है ना, कि मतलब हर रोज़ कैमरे के सामने नए-नए बन के अच्छे-अच्छे ये करके आएँ, तो वो तुम्हें अच्छा लगता है। तो तुम उनको देखो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने इसी रूप में पसंद किया है और इसी में वो करते रहेंगे, और वो मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे। मुझे इस बात का गर्व है। ठीक है? अब तो मैं, पहले घर में भी, यहाँ पे भी, गाँव में भी हो जाता था कि गाँव में बहुत सी बातें होती है कि कोई बात नहीं करता, या ये नहीं होता, या मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया। अब आप लोगों के साथ रह के ना, जो मेरे अच्छे अच्छे मेरे यूट्यूब फैमिली से जुड़े अच्छे लोग, जो अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको देख के तो मुझे, मैं हमेशा घर में भी बोलती हूँ, कितने लोग मेरे को मानते हैं। मेरे को क्या है, इन छोटी-छोटी बातों का मैं क्यों माइंड करती हूँ, अब तो नहीं करती मैं। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया, कि तुम्हारे कुछ भी बोलने से ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मतलब भगवान, मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। इसको कहाँ ले आया तू? ये देखो, गुग्गू, गुग्गू कहाँ है मेरा गुग्गू? वो नाक ठंडा है इसका, दूध पी के आया देखो। हेलो कर लो, कर लो हेलो, हेलो कर लो, कर लो हेलो, हेलो कर लो सबको मेरा चंगू। एक मिनट, इतना कर लो हेलो, गग्गू हेलो कर लो। ये मेरा गग्गू है, पता है 5 बजे आ जाता है सुबह। मैं इन जैसे से मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम्हें भी मैं कुछ नहीं बोलती। अरे मुआ ही बता, ये पैर मार देता है कभी, कहाँ जा रहा है? तो बस यही करती हूँ कि मुझे नहीं किसी को भी हेट कमेंट करना, बैड कमेंट करना छोड़ दीजिए। ठीक है? अपनी खुशियों में खुश हो लीजिए। जो तुम्हें भगवान ने खुशियाँ दी है ना, उनमें खुश होइए। उनको एक्सेप्ट कीजिए और भगवान से माँगिए कि हमें खुशियाँ दे। तो खुशियाँ कोई और नहीं देगा, भगवान देगा, और अपने मन से उठती है ना, तो वो खुशी खुशी होती है। और चौ 24 घंटे दूसरों के बारे में बोलना, ये वो फलाना, वो ठीक नहीं होता। कहीं किसी के लिए भी वो ठीक नहीं होता। पता है, ये भगवान सुनता है सब कुछ। तुम लोग सोचते हो कि मतलब मैं क्या कर लूँगी या कोई और क्या कर लेगा। लेकिन इस भगवान की ना, इसकी लाठी बेआवाज़ होती है। जब ये पड़ती है ना, तो बड़ों-बड़ों की, मतलब जैसा मर्ज़ी इंसान होता है, उसकी हेकड़ी निकल जाती है। हम और आप तो क्या चीज़ है, हम तो नॉर्मल इंसान हैं, ठीक है? और ऐसे-ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं ना, जो वो बात कर रहा था कि तुम्हारे घर में नहीं रोज़ बनता होगा। ऐसे-ऐसे लोग जुड़े हैं ना, जो तू बात कर रहा था ना, तेरा तो मैं नाम भी ले लेती हूँ, अभिनीत वर्मा। जो तू ये बोल रहा था ना कि तुम्हारे घर में नहीं बनता होगा, हमारे घर में बनता है, तो ऐसे-ऐसे लोग मैं तेरे को दिखाऊँगी ना, जो हमारे साथ जुड़े हैं और इतने नॉर्मल हैं वो। उनको ये पता नहीं है कि हमारे पास कितने पैसे हैं या कुछ। जो मेरे साथ जुड़े, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन उनको ये पता। लेकिन उनकी अगर बातचीत, उनके कमेंट रीड करेगा ना, तो तेरे को समझ में आएगा कि इंसानियत होती क्या है, ठीक है? तो चलो,
वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, कुछ ज़्यादा ही लंबा भाषण हो गया और पता नहीं क्या-क्या काफ़ी कुछ मैं मतलब माता रानी से दुआ करती हूँ तुम लोगों को सद्बुद्धि दे और मुझे ही नहीं किसी को भी गलत बोलना अच्छी बात नहीं है, किसी को भी, ठीक है? अपने काम से मतलब रखिए, अगर हो सकता है तुम्हारे से ना, तुम किसी को बुरा बोलते हो उससे अच्छा है कि अगर तुम्हारे से हो सकता है ना तो किसी का अच्छा कर लो, किसी का भलाई का काम कर लो। बाकी मेरे बारे में छोड़ो, गिफ्ट भेजे, किसने भेजे, क्या भेजा, वो मेरी तकदीर है, वो मेरी माता रानी की इच्छा है कि वो मेरे को क्या दिलवाती है, क्या वो देती है, वो उसकी इच्छा है। वो मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकते और कोई कुछ नहीं कर सकता। वो उसने मेरे से लोगों को जोड़ा है, वो ही करवा रही है और मैं आप लोगों से फिर से अच्छे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। माता रानी आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे, हमेशा खुश रखें। तुम्हारे लिए रात-दिन दुआ निकलती है मेरे दिल से। कैमरे के सामने ही नहीं, ऑफ कैमरा भी। जब मैं कमेंट रीड कर रही होती हूँ ना, हमेशा तुम्हारे लिए दुआएँ निकलती हैं और हमेशा निकलेंगी। तो किसी का जन्मदिन होगा, मुझे अब किसी का नाम याद नहीं है तो हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी होगी तो हैप्पी एनिवर्सरी और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम, खुश रहिएगा।